हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ BALLB चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी फर्स्ट पेपर 8 सेमेस्टर। कोड है 8001 जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप, इवैल्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और ये फर्स्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो सबसे पहले, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी गवर्नमेंट का जो नेचर है वो फेडरल और क्वासी फेडरल हम कह सकते हैं। तो फेडरल और क्वासी फेडरल जो गवर्नमेंट का हमारा नेचर है वो हमें पावर देता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की हमें एक पावर देता है, जिसमें हमारी जो पावर है गवर्नमेंट की 3 हेड्स में डिवाइडेड है, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, वो डिपेंडेंट नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। पर ऑन दी अदर हैंड हमारे जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये डील करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बारे में बात करता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसे प्रोवाइड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग वो डील करेगा। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स ओनली विद दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होंगी, अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं? हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वो होती हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो सेंटर में होंगे प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर हम वही बात स्टेट की करें तो गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर हम चीफ मिनिस्टर, वो हमारी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हेल्प करती हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो उनके जो पावर्स होंगे या फिर जो उनके फंक्शंस होंगे वो हमें कहाँ से पता चलेंगे? वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पता चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट्स गवर्न्स द एग्जीक्यूटिव एंड द इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव ट्रीट द पब्लिक फेयरली। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, वो जो है जो भी हमारी पब्लिक है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको फेयरली ट्रीट करें। ये कहाँ से पता चलता है? हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स डील विद द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें बताता है कि जो इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, वो हमें कहाँ से पता चलता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताता है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट अ कॉडिफाइड लॉ। ये कॉडिफाइड लॉ नहीं है, मतलब इसमें कोई सेक्शंस नहीं है, ये कॉडिफाई नहीं है, नॉन कॉडिफाइड लॉ है। इट इज़ जजमेंट लॉ विच इवॉल्व ओवर टाइम। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो जजमेंट लॉ नहीं है। ओह सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो जजमेंट लॉ है, जज के द्वारा बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि लॉ जो है वो टाइम सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉडिफाइड लॉ नहीं है, तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये जजमेंट लॉ नहीं है, ये जजमेंट लॉ है, ये कॉडिफाइड लॉ नहीं है, और ये टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में, इधर स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बहुत बार आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस का क्वेश्चन मिल जाएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लगभग सेम ही ब्रांच है गवर्नमेंट की, दोनों सेम ही फंक्शन करते हैं, बट एक स्लाइट डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो अब हम आगे वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी लैंड का सुप्रीम लॉ है। और अगर हम दूसरे हाथ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये सुप्रीम लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसका सबऑर्डिनेट है, एक तरीके से इसका पार्टनर या फिर इसके पार्ट कह सकते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन इज द जेन्युइन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज स्पीशीज। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देखकर ही बनता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है, तो जितने भी लॉज हमारे नेशन में बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के बनेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट कहलाए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? वाइल कॉन्स्टिट्यूशन टच ऑल ब्रांच ऑफ लॉ, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सारी ब्रांचेस को टच करता है, एंड डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट। स्टेट की जितने भी पावर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उसके साथ डील करता है। दूसरे ही हाथ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव
लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डील्स ओनली विद द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के हर ब्रांच या फिर हर फंक्शंस पे जो भी लॉज बनेंगे या फिर जो भी उसकी प्रिंसिपल्स होंगे या फिर उसका रिलेशन होगा, उन सब के साथ डील करेगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्योंकि वो सुप्रीम लॉ है, उसके ऊपर कोई नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट है। तो ये क्या डील कर रहा है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है सेंटर और स्टेट की दोनों की, वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं केवल उससे रिलेटेड डील कर रहा है। अब ये हाईलाइट पॉइंट क्या कह रहा है, सिंपली स्पीकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी शुड फर्स्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वर्क एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को पहले फॉलो करेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को देखेंगी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उन्हें जिस डायरेक्शन में काम करने को बोल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में काम करेंगी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक तरीके से हेल्प करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अब है हमारा स्कोप। अगर हम बात करें स्कोप की तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि ये हमें हमारे जितने भी हमारे लॉ मेकर्स ने लॉ बनाए उन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है, और जो उनका गोल होता है किसी भी लॉ को पास करने के लिए उसे अचीव करने में हेल्प करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ जजमेंट लॉ विच इवॉल्व ओवर द टाइम। जजमेंट लॉ है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है। इट इज़ नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, कॉडिफाइड लॉ नहीं है, तो ये टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, the need of it across with the increase the administrative action of its discriminative power। बेसिकली इसकी हमें नीड क्यों पड़ी है, बेसिकली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, कई बार एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो है हमारी वो अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा लेती है या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट कर लेती हैं या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करती हैं। तो उन सब चीज़ों को सेम चीज़ हमारा लास्ट पॉइंट भी कह रहा है, प्रिवेंट आर्बिटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर आर्बिटरी पावर्स का अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब लास्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड इन 1885 अल्बर्ट वेन डाइसी अ ब्रिटिश जूरिस्ट रिजेक्ट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो थे ब्रिटिश जूरिस्ट है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्योरली रिजेक्ट कर दिया था। Until the 20th century, administrative law was not accepted as a separate branch of law। 20th सेंचुरी तक इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, उसको एक लॉ की ब्रांच नहीं माना गया था। इट वॉज ओनली लेटर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कम टू बी रिकॉग्नाइज। 20th सेंचुरी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की रिकॉग्नाइजेशन हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द एग्जीक्यूटिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इट्स वाज इग्नोर्ड अंटिल इट्स गिव अप टू बिकम द फोर्थ ब्रांच ऑफ द स्टेट। इसको पहले इतने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी थी जब तक ये फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। It was in 1933 that a special committee was appointed to determine how judge control over administrative agencies could be exercised। 1933 में एक स्पेशल कमेटी बैठी जिसने ये डिसाइड किया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होनी चाहिए जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे ध्यान रखेगी। ठीक है, अब इंडिया में कैसा इवोल्यूशन हुआ। इंडिया में अगर हम बात करें एंशंट इंडिया में, जो कि हमारे मौर्याज एंड गुप्ताज डायनेस्टी थी एंशंट टाइप में, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत अच्छे से समझाया गया या फिर बहुत अच्छे से वर्क करता था। बट और अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की भी, ब्रिटिश इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन रेगुलेशंस आए थे जिन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात की थी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे वर्क करता है वो हमें समझाया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया अडॉप्ट बिकम अ वेलफेयर स्टेट। इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया ने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया, जो कि हमें मजबूर कर देता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ थी उनके ऊपर काफ़ी बर्डन क्रिएट हो जाता है एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने के लिए। तो उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता था वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आफ्टर इंडिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और वो हमें पढ़ने को मिला। तो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जितने भी हमारे टॉपिक्स थे इस वीडियो में।
जो कि थे हमारे मीनिंग एंड डेफिनेशन, स्कोप एंड इवैल्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो हमने इवैल्यूएशन देख लिया कि हमारा इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ था, इंग्लैंड में कैसे हुआ था और यूनाइटेड स्टेट में हमारा इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। स्कोप भी देख लिया था, डेफिनेशन भी देख ली। और अगर तो दैट्स इट नाउ फॉर दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा।